बुधवार 29 मार्च 1944 एंड कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोतिके स्टीन के भाषण के बारे में लिखती है कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियां व पन्नों का संग्रह किया जाएगा। वह अपनी डायरी छपवाने की बात कहती है। यहूदियों के अज्ञातवास के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक थे। बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती हैं। पिछले रविवार को ब्रिटिश वायुसेना के बारे में लोग वायुसेना के 350 विमानों ने इजुमुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तथा उनका घर घास के पत्तियों की तरह कांप गया था। ये खबर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। लोगों को सामान खरीदने के बारे में के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था। चोरी चकारी बहुत बढ़ गई थी। लोग 5 मिनट के लिए अपना घर नहीं छोड़ पाते थे। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। बच्चे भूख व बीमारी से बेहाल हैं। फटे पुराने कपड़ों व जूतों से काम चलाना पड़ता है। सरकारी लोगों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दे रहे हैं ताकि उन्हें खाना मिले। तुम्हारी एन। अब आया मंगलवार 11 अप्रैल 1944। एन बताती है कि शनिवार के दिन 2 बजे के आसपास तेज गोलाबारी शुरू हुई। रविवार दोपहर के समय पीटर उसके पास आया। वह उसके साथ बातें करती है। दोनों मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना बनाते हैं। उसी रात को उनके घर में सेंधमारी की घटना होती है। गुप्त रहने की मजबूरी में घटी इस घटना ने सभी 8 लोगों को हिलाकर रख दिया। सभी डर गए कि अब क्या होगा। उसने बताया कि किस प्रकार से वो लोग उस गुप्त स्थान पर उन्होंने अपना दिन व्यतीत किया। तुम्हारी एन। अब आया मंगलवार 13 जून 1944। एन बताती है कि आज वह 15 वर्ष की हो गई है। उसे पुस्तकें, चड्डियाँ, बेल्ट, रुमाल, दही, जैम, बिस्किट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कॉपियाँ आदि अनेक उपहार मिले हैं। मौसम खराब है तथा हमले जारी हैं। वह बताती है कि चार्ली उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता। वह उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हुए थे। हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशों का सहयोग चाहते थे, कब्जा नहीं है। वह कहती है इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो हॉलैंड जर्मनी बन जाएगा। जर्मन व ब्रिटेन दोनों में अंतर है। ब्रिटेन रक्षक है तो जर्मन आक्रांता। एन अपनी कमजोरी जानती है तथा खुद स्वयं को बदलना चाहती है। लोग उसे अक्खड़ समझते हैं। मिसेस वान दान और डसेल जैसे जड़ बुद्धि उस पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। मिसेस वान दान उसे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वह उससे भी अधिक अक्खड़ है। वह स्वयं को सबसे अधिक धिक्कारती है। वह माँ के उपदेशों से मुक्ति पाने के बारे में भी सोचती है। उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। वह अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझाने वाले व्यक्ति की तलाश में है, समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वह पीटर के बारे में बताती है कि
पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है। एन भी उसकी दीवानी है। वह उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा व भला लड़का है, परंतु उसकी धार्मिक व खाने संबंधी बातों से वह नफरत करती है। वह कहती है, उन्होंने कभी न झगड़ने का वादा किया है। वह शांति प्रिय, सहनशील व बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह एन की गलत बातों को भी सहन कर लेता है। वह कोशिश करता है कि अपने कामों में सलीका लाए और तथा अपने ऊपर आरोप न लगने दे। वह अधिक घुन्ना है। वे दोनों भविष्य, वर्तमान व अतीत के बारे में बातें करते हैं। एन काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकली। वह प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात में 11:30 बजे उसने चाँद देखने की इच्छा व्यक्त की। परंतु वह खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय उसकी खिड़की खोलकर तेज हवाओं बादलों की लुका-छिपी को देखा। वह अवसर 1.5 साल के बाद मिला था। प्रकृति के सौंदर्य के आनंद के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादलों, चांद व तारों की तरफ देखकर उसे शांति व आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है और ये उसे विनम्रता प्रदान करती है। एन पुरुषों और औरतों के अधिकारों के बारे में बताती है। उसे लगता है कि पुरुषों ने अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक होने के कारण औरतों पर शुरू से ही शासन किया है। औरतें इस स्थिति को बेवकूफ़ी के कारण सहन करती आ रही हैं। अब समय बदल गया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आँखें खोल दी हैं। कई देशों ने उसको बराबरी का हक भी दिया है। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं।